चुके थे। इस्राएलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मिस्र के राजा फिरौन को यह भय सताने लगा कि कहीं वे संख्या और शक्ति में उनसे अधिक ना हो जाए। सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। और इस प्रकार राजा ने उन्हें गुलाम बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए बाध्य किया, किंतु उन पर जितना अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ने लगे। अंत में राजा ने समस्त प्रजा को आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इस्राएली बच्चे को नील नदी में फेंक दे। ऐसे कठिन समय में एक लेवी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसकी माँ ने देखा कि बालक बहुत सुंदर है और उसे छुपाने का फैसला किया। 3 महीने तक उसने उसे छुपाया, लेकिन जब और छुपाना संभव नहीं हुआ तो उसकी माँ ने एक बेंत की टोकरी में बालक को रखकर नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। कुछ समय बाद फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। अरे सुनो, यहाँ किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। राजकुमारी, यह आवाज तो उस टोकरी से आ रही है। जाकर उस टोकरी को मेरे पास लाओ। इस टोकरी में एक बालक है, शायद यह इजरायली का कोई बालक होगा। अरे वाह, कितना सुंदर है यह बालक। अब से यह मेरे पास रहेगा। क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? हाँ, यही करो तुम। वह तुरंत जाकर बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे दूध पिलाने को कहा और राजकुमारी ने बालक का नाम यह कहते हुए मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। मूसा ने फिरौन की महल में परवरिश पाई, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली को मार रहा है। ये क्या? ये मिस्री लोग अपने भाइयों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इनसे इतना कठिन काम करवा रहे हैं। अरे तुम इसे इतना क्यों मार रहे हो? मत मारो, इसे बहुत दर्द हो रहा है। ये इस्राएली हमारा गुलाम है, हम कुछ भी करें, तुम इन सब से दूर ही रहो। यह सुनकर मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिरौन को जब यह बात पता चली तो वह मूसा को मारने की योजना बनाई। मूसा डर कर मिद्यान देश भाग गया और वहां बसने लगा। एक दिन वह कुएं के पास बैठकर विश्राम कर रहा था। मिद्यानी याजक की 7 पुत्रियां पानी खींचने आई और अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने लगी। तुम सब इतने सारे भेड़ बकरियों को यहाँ पानी मत पिलाओ, कहीं और लेकर जाओ।
रुको भाई, उन्हें भी पानी पिलाने दो। उन्हें क्यों मना कर रहे हो? इन भेड़ बकरियों में भी जीवन है। हे नारी, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ पानी भरने में। इस प्रकार मूसा मिद्यान के याजक की पुत्रियों की मदद करता है। यह जानकर याजक अपनी बेटी सिपोरा से मूसा का विवाह कर देता है। मूसा अपने ससुर मिद्यान याजक मित्रों की भेड़ों को चराया करता था। एक दिन उसने होरेब पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वह देखने के लिए पास गया, तभी ईश्वर की आवाज सुनाई दी। मूसा, मूसा। प्रस्तुत हूँ। पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। मैं चाहता हूँ तुम मिस्र जाओ और फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को आजाद कर दे। मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और यह काम करूं? वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा ईश्वर की आज्ञा मानकर मिस्र देश वापस लौट गया और वहां जाकर फिरौन राजा से मिला और उनसे कहा, मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे निर्जन प्रदेश में जाकर मेरा एक पर्व मना सके। वह कौन सा प्रभु है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इसराइलियों को जाने दूं? ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें निर्जन प्रदेश जाने दे, जहाँ की यात्रा 3 दिन की है, जिससे हम अपने प्रभु की आराधना कर सके। नहीं तो वह हम पर महामारी भेज देगा। और इस प्रकार ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। 10वीं विपत्ति सबसे दर्दनाक थी। इसमें मिस्र के सभी परिवार के पहलौठा बेटा की मृत्यु हो गई। इसमें फिरौन राजा का बेटा भी शामिल था। यह सब देखकर फिरौन ने इसराइलियों को आजाद कर दिया। ईश्वर की महिमा करो, उसने मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञात देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदी बहती है। ईश्वर की जय हो, मूसा की जय हो। ईश्वर की जय हो, मूसा की जय हो। मिस्र से निकालने के बाद फिरौन ने इसराइलियों का फिर से पीछा किया। जब वे लाल सागर के पास पहुंचे, तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक सा छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। क्या मिस्र में हमें कोई कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमें मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ लेकर आए हैं? हमें मिस्र से निकालकर आपने कौन सा बड़ा काम किया? यहाँ मरने से अच्छा था मिस्रियों की सेवा करते हम। डरो मत, धीर बने रहो। देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की और सागर 2 भागों में बट गया, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चलकर समुद्र पार करने लगे। जब सब इस्राएली समुद्र पार कर चुके, तो समुद्र फिर पानी से भर गया और पीछे आ रहे फिरौन की सेना उसमें डूबकर नेस्तनाबूद हो गई। इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार इस्राएली मिस्र के राजा फिरौन की गुलामी से आजाद हो गए। पहले उनके जीवन में केवल निराशा ही नजर आ रही थी, परंतु उनके जीवन में ईश्वर ने आशा की किरण के रूप में मूसा को भेजा। मूसा की मध्यस्थता से
उनका विश्वास ईश्वर पर दृढ़ होता गया और उसी विश्वास ने उनके जीवन के सारे दुख तकलीफों को दूर किया। आज हम आशा के तीर्थ यात्री हैं